हे गाइस, माय नेम इज़ किरण बोथ एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल देख के आप सभी जान ही गए होंगे कि आज मैं आपको वैक्सिंग के बारे में बताऊंगी। तो वैक्सिंग कैसे किया जाता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है वैक्स हीटर, वैक्स रोल ऑन मशीन, वैक्स रोल ऑन जो हम इसके अंदर डालेंगे, कैंडिड पाउडर, प्रीजेल, पोस्ट ऑयल, स्ट्रिप एंड ये यूज़ करेंगे हम रीका ब्राज़ीलियन वैक्स अंडर आर्म्स में, क्योंकि हमारे अंडर आर्म्स की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एंड डेलिकेटेड होता है। तो उसके लिए हम इस वैक्स को यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करेंगे हम इस स्पैचुला के साथ। और ये मैं अभी मशीन को ऑन कर दे रही हूँ। इस मशीन को गर्म होने में एटलीस्ट 5 to 10 मिनट लगेगा, तब तक कि हमको वेट करना है एंड देन हम वैक्सिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रीजेल की ज़रूरत पड़ेगी। इसको मैं स्प्रे करके अंडर आर्म्स को क्लीन कर दूँगी। इससे स्वेटिंग या फिर जो डॉट होता है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाता है। और फिर उसके बाद टच करके देखना है कि स्किन ड्राई हुई है नहीं हुई है। फिर मैं उस पर पाउडर का छिड़काव करूँगी। पर इससे पहले आपको मेक श्योर करना है कि रूम का टेम्परेचर भी ठंडा होना चाहिए, क्योंकि जो रीका वैक्स होता है वो लाइपोसोल्यूबल वैक्स होता है जो कि काफ़ी हार्ड होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर रूम का टेम्परेचर ठंडा नहीं रहेगा या स्किन गर्म रहेगा या ह्यूमिड वाला रहेगा तो आपका स्किन पील हो सकता है। और वैक्स देखना आपको कि इतने ही कंसिस्टेंसी में थिक होना चाहिए, मतलब इससे ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना इससे ज़्यादा थिक होना चाहिए, तो आपकी स्किन पे जो इजीली लग जाए। अब मैंने वैक्स लिया है और इसे डायरेक्शन वाइज लगाना है, क्योंकि अंडर आर्म्स में क्या होता है कि मल्टीपल डायरेक्शंस होते हैं। इसका रीज़न ये नहीं होता है कि आपने रेज़र किया था या फिर वीट से निकाला था या फिर कुछ भी यूज़ किया था, इस वजह से डायरेक्शन चेंज हुआ है। यूनिवर्सल सभी के डायरेक्शन सेम ही होते हैं। तो पहले वैक्सिंग अप्लाई करना है एंड देन चेक करना है वैक्स ड्राई हुआ है कि नहीं हुआ है। जब देखोगे वैक्स ड्राई हुआ है तो उसको स्ट्रिप से निकाल देना है। ये मेरी दोस्त थे तो उसके अंडर आर्म्स में ज़्यादा हेयर नहीं थे। अगर कभी कोई ऐसा पर्सन मिलता है मुझे जिसके अंडर आर्म्स में बहुत ज़्यादा बाल आएंगे दिखेंगे, तो मैं उसमें मल्टीपल डायरेक्शन में कैसे हेयर को निकाला जाता है वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। पर इसमें सिर्फ 2 से 3 डायरेक्शन था जो कि बहुत ही इजीली निकल गया था। आपको ध्यान देते रहना है कि जब भी आप वैक्स अप्लाई करो, जब वैक्स ड्राई हो जाए कुछ ऐसा थपथपू करना है एंड देन वैक्स से इस वैक्स को ऐसे खींच के पूरा बाल निकल जाएगा। और इसे बहुत ज़्यादा हार्शली पुल कभी भी मत करना, बहुत ही प्यार से एंड लाइटली पुल करना। अभी इसका अंडर आर्म्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसमें एक बार रीएप्लीकेशन करूँगी या फिर कहीं पे जो एक तो छूट जाता है ना उसको निकाल दूँगी। और इस वैक्स को हम 2 बार से ज़्यादा रीएप्लीकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हाईली चांसेस होते हैं कि स्किन पील हो जाए, क्योंकि सभी का स्किन टाइप एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। और ये हमारा पोस्ट ऑयल है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लोग पोस्ट ऑयल की जगह कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन। तो आप हमेशा मेक श्योर करें कि आप रीका का ही पोस्ट ऑयल यूज़ कर रहे हो, ओके। अब आते हैं हम वैक्सिंग के लिए। अभी मेरा वैक्स गर्म हो गया है, तो मैं इसे कैसे चेक करूं उसके लिए मैं स्ट्रिप पे वैक्स को लेके इस तरीके से लगाऊंगी। जब वो इजीली स्ट्रिप पे लग जाता है देन आप समझ लो कि आपका वैक्स कम्प्लीटली गर्म हो गया और स्किन पे क्या वो ना वो खिंचाव महसूस नहीं करेगा, तो आप इजीली वैक्स को यूज़ कर सकते हो। उस एरिया में आपको पहले प्रीजेल लगाना है एंड देन पाउडर लगा के फिर इस तरीके से वैक्स हीटर से मशीन में जो आपने वैक्स डाला था ना उसको लगा के ऐसे करना है। आपको ध्यान से देखिएगा। मेरा वीडियो थोड़ा सा स्पीड में इसलिए आपको थोड़ा जल्दी लगेगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा इसको मैंने थोड़ा और जल्दी करने के लिए इसका स्पीड बढ़ा दिया है। जब इस तरीके से आप वैक्सिंग करोगे तो आपको हमेशा छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, बड़े स्टेप आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगेन मैं प्रीजेल लगाऊंगी। मैं आपको इतनी बारीकी से ये सारे स्टेप इसलिए दिखा रही हूँ ताकि क्या ना आप जब करने बैठो वैक्सिंग तो आपको कोई चीज़ का डाउट ना रहे। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई परेशानी होती है या फिर कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे अपने डाउट्स लिख के भेज सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करवा दूँगी। और अगर कोई यूट्यूब के थ्रू क्लासेस लेना चाहता है तो मैं उनके लिए एक अलग से और वीडियो डालूँगी ताकि आप लोग और अच्छे से देख पाओ, ओके। अभी हम आते हैं वैक्सिंग पे फिर से। तो इस पे क्या होता है कि
हाफ जो होता है ना हमारे आर्म्स का हाफ वाला एरिया का जो बाल होता है वो ऊपर की तरफ होता है, तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ वैक्स अप्लाई कर रही हूँ और ऊपर से नीचे की तरफ जो है मैं हेयर को निकालूंगी कुछ इस तरीके से। अगेन आपको मेरा काम बहुत ज़्यादा स्पीड में लग रहा होगा, मैं फिर से बता दूँ मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे है, वही टाइम कवर करने के चक्कर में, क्योंकि वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा था। तो आपको, अगर आप बिगनर हो तो आप धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके निकालिएगा। अगर आप सोचोगे कि आप एक बार में सब सीख जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है और आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ता है। देन हम उसके जो अभी हमने आर्म्स का हाफ आर्म किया है, सॉरी शोल्डर का जो हाफ शोल्डर से नीचे वाला किया है, अब हम यहाँ से नीचे की तरफ लेके जाएंगे। यू गॉट इट, गुड। अब हम फिर से स्ट्रिप डालेंगे और उसको निकालेंगे कुछ इस तरीके से। ये मेरा तरीका है करने का, और आप भी कोशिश करना कि ज़्यादा बड़े स्टेप ना लेके छोटे छोटे स्टेप लें। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक बार में ढेर सारा ले लेते हैं और उसके बाद उसको निकाल देते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल हो चुके होते हैं, या फिर उनके पास टाइम नहीं होता है क्लाइंट्स के पास, तो उस केस में किया जाता है। पर आपके पास टाइम है या आपके क्लाइंट के पास अच्छा खासा टाइम है तो आप छोटे छोटे सेक्शन पे अपना काम करके दिखा सकते हो। उससे क्या होगा कि एक तो आपका क्लाइंट आपके साथ इम्प्रेस हो जाएगा कि यार ये आपको प्रॉपर टाइम दे के निकाल रहा है हेयर, और दूसरा क्या है ना, आप भी थोड़ा सा रिलैक्स होके काम कर पाओगे, हड़बड़ी नहीं रहता है। जितना हड़बड़ी में काम करोगे उतना काम ख़राब हो जाता है, ये तो आप सबने सुना ही होगा। और ये मैं कोहिनी वाला एरिया कर रही हूँ, ये मेरा स्टाइल है क्योंकि मुझे इस तरीके से कोहिनी में वैक्स करना ज़्यादा इजी लगता है कंपेटेबिलिटी जब हम हैंड को ऐसे करके करते हैं ना। अब हम आर्म्स के अंदर वाला एरिया में वैक्स करेंगे, तो सबसे पहले पाउडर लगा के आपको उसे ड्राई कर देना है, एंड देन ये मैं हाफ लगा रही हूँ क्योंकि ये आप सभी बिगनर्स के लिए, बिगनर टू प्रो लोगों के लिए जो सच में सीखना चाहते हैं उनके लिए है। तो आपको क्या करना है कि स्ट्रिप चेंज करते रहना, आपको एक ही स्ट्रिप में पूरा आर्म नहीं करना है। क्या होता है कि अगर हम एक ही स्ट्रिप से पूरा आर्म कर देते हैं तो एक तो उसमें ज़्यादा खिंचाव होता है, दूसरा हेयर लेफ्ट होता है, तीसरा क्लाइंट को सबसे ज़्यादा दर्द होता है। हम किसी के पास भी जा रहे हैं या कोई क्लाइंट हमारे पास आ रहा है तो हमें देखना है कि हम अपने क्लाइंट को एज अ प्रिंसेस की तरह ट्रीट करें। जितना प्यार से हम उनको ट्रीट करेंगे वो उतने हमारे काम से प्रभावित होंगे और हमारे पास बार बार आएंगे। एटलीस्ट वो हमें याद रखेंगे कि फ़लाना पर्सन ने हमारे जो भी वैक्सिंग था या कोई भी सर्विस लिया था उन्होंने बड़े अच्छे से सर्विस दिया था। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है क्लाइंट के लिए। पता नहीं क्यों मेरा रूम टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा था फिर भी वैक्सिंग स्ट्रिप जो बीच बीच में फंस रहा था, बट नो वरीज, काम करते करते ही काम का अभ्यास होता है। अभी देखिए मेरे फ्रेंड का कितना ज़्यादा टैन निकल रहा है। सी, मैं और आप, हम दोनों कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर एज अ कस्टमर जाते हैं, पर जब हमें कोई अच्छे से ट्रीट करता है या हमारे अकॉर्डिंगली हमें कोई चीज़ मिल जाती है या हमें वैसा सर्विस मिलता है तो हम उसी जगह पे बार बार जाना पसंद करते हैं, चाहे वो बार्बर हो, चाहे सैलून हो, चाहे कोई कस्टमर केयर वाला, कुछ भी कहीं पर भी, या फिर मोदी का दुकान हो। तो इंसान का जो बिहेवियर होता है वो हमारे लिए कैसे रहता है वो हमेशा हमें प्रभावित करता है, राइट। तो अभी हम आर्म का ये वाला एरिया करेंगे, तो इसमें क्या है, डायरेक्शन इसका दूसरी तरफ है, तो मैंने अगेन वैक्सिंग जो है हल्का सा स्लाइटली लेफ़्ट हैंड राइट हैंड की तरफ किया है। तो इससे क्या होता है कि ईज़िली हेयर निकल आते हैं। आप जब भी वैक्सिंग करते हो ना, आप हमेशा डायरेक्शन वाइज ही हेयर निकालना, तो इसमें क्या होगा कि आपको रीएप्लीकेशन करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप एक बार में ही वैक्स अप्लाई करके हेयर पूरा निकाल सकते हो, राइट। तो आप हमेशा छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दोगे जो कि आपके क्लाइंट भी आप पे नोटिस करेंगे कि ओके ये ऐसा है, या फिर हम लोग भी ध्यान देते हैं कि हमें कोई कैसा ट्रीट करता है तो हम उनकी छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं। मैं तो ये चीज़ें बहुत नोटिस करती हूँ। जब मैं इस फील्ड में आई भी नहीं थी और मेरे पास कोई वैक्स करने आता था, फेशियल करने आता था, तो मैं उनकी हर छोटी चीज़ें नोटिस करती थी मैं, और उन्हीं छोटी चीज़ों से प्रभावित होकर मैं उनके पास फिर से जाती थी, चाहे वो सैलून हो या फिर घर पर बुला के होगा, कुछ भी हो। बस उनकी वो जो छोटा छोटा केयर होता है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप लोग अगर बिगनर हो या फिर आप लोग प्रोफेशनल हो या फिर आप लोग सच में कुछ सीखना चाह रहे हो तो आप इन सभी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो। अभी हमारा एक हाथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड बस ये
फिंगर करूँगी एंड देन ऑयल अप्लाई करके इस चीज़ को मैं कंप्लीट कर दूँगी। पर आपको ध्यान देना है कि एक ही हैंड वैक्स करने से आपका नहीं होगा, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस कि जब तक आपका कोई पर्सन आप जिसको सेटिस्फाइड ना कर लो, वो आपके क्लाइंट भी हो सकते हैं, वो आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। अगर आपको एज अ प्रोफेशनल इस फील्ड में काम करना है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब मैंने मेरे ट्रेनिंग के दौरान मेरे ट्रेनर से सीखा है। शी वॉज फैब, मतलब मैंने इतनी अच्छी ट्रेनर मुझे कभी भी नहीं मिली थी। जो कुछ भी मैंने सीखा है वो मैंने मेरे ट्रेनिंग के दौरान सीखा है, क्योंकि उससे अच्छा ट्रेनिंग मुझे नहीं मिल सकता था। सो अभी मेरा फिंगर कंप्लीट होने वाला है। फिंगर कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग इसमें पूरा पोस्ट ऑयल लगाएंगे एंड हम उनको बताएंगे कि पोस्ट ऑयल के बाद क्या यूज़ करना है। लाइक आप 1 वीक तक डिटेन, ब्लीच एंड स्क्रबिंग नहीं कर सकते हो। 24 आवर्स के लिए आप साबुन, बॉडी वॉश, लूफा ये सब यूज़ नहीं कर सकते हो और आपको सिर्फ खाली पानी से नहाना है। पॉसिबल हो तो मॉइस्चराइज़र लगाएं, अगर पॉसिबल ना हो तो सिर्फ खाली पानी से नहा के अपना काम चलाएं। ओके। इसके अलावा मैं एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ कि आप में से अगर किसी को भी कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए, मैं आपको उनके आंसर्स दूंगी। और अगर इसके अलावा भी किसी को सेपरेट वीडियो चाहिए सीखने के लिए तो मैं और भी ज़्यादा डिटेल में ये वीडियो बना के भेजूँगी। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये मेरा वीडियो काफ़ी लंबा है। ओके। अभी मैं आपको लेग्स वैक्स करना सिखाऊंगी, क्योंकि मैं एक ही दिन में 2 चीज़ें बना दे रही हूँ तो मैं सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊंगी, एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने प्रीजेल लगाया एंड उसके बाद मैंने कैंडिड पाउडर लगा लिया। अभी क्या है, स्किन प्रॉपर तरीके से रेडी हो गई है वैक्स के लिए। अगेन देखिए, मैं ज़्यादा बड़े बड़े स्टेप नहीं ले रही हूँ, जितना कि मेरा हैंड है उसके अकॉर्डिंग ही मैं स्टेप ले रही हूँ, ताकि मैं ईजिली जो है बालों को निकाल सकूँ। और इससे क्या होता है ना कि क्लाइंट को भी ज़्यादा दर्द नहीं होता है। कुछ लोगों का हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा थिक होता है, अगर मैं एक बार में बड़े बड़े सेक्शन लूँगी तो वो हेयर है वो निकलते नहीं है, और अगर निकलेंगे भी तो बहुत ज़्यादा हेयर क्या होता है, ब्रेक होके निकलते हैं। तो ऐसे में कोशिश करना है आपको कि हमेशा छोटे सेक्शन ही लें। मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि छोटे सेक्शन लेने के इतने फ़ायदे हैं कि आपको उस पर रीएप्लीकेशन करने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, और वैक्सिंग के बाद आपको डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा विजिबल दिखता है। और कई बार क्या होता है कि अगर हम एक ही जगह पर बार बार एप्लीकेशन कर रहे हैं तो क्या होता है कि सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे गुस्सा आने लगता है। तो हमको उनके फेस एक्सप्रेशन भी बीच बीच में नोट करते रहना है कि हाँ वो कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं। अगर उनको ज़्यादा दर्द हो रहा है तो स्किन को खींच लेना है। मेरा क्या होता है कि जब मैं काम करने बैठ जाती हूँ ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा मस्त हो जाती हूँ काम करने में, मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं भी स्किन को खींचती रहूँ, कई बार मैं भूल जाती हूँ स्किन खींचना, पर आप लोगों को ध्यान देना है ईच एंड एवरी स्टेप पे, ताकि आपसे वो सारी मिस्टेक ना हो पाए। अभी फिर से आपको सेम ऐसे स्किन को खींचना है। बीच बीच में ना स्किन बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, जैसे इनर थाई पे जब हम वैक्स लगाते हैं तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप थोड़ा ज़्यादा पाउडर लगा के बिल्कुल छोटा स्टेप लें, क्योंकि उसमें ना स्वेट थोड़ा सा ज़्यादा आता है तो वैक्सिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान देना है। उसके बाद हम आते हैं ये घुटने वाले सेक्शन पे। इसको भी हम सिर्फ इतना ही एरिया निकालेंगे, इससे ज़्यादा लेंगे तो उनको दर्द हो सकता है या खिंचाव महसूस हो सकता है, तो हम इतना छोटा छोटा सेक्शन लेके करेंगे। तो जब तक मेरा पूरा लेग्स कंप्लीट होता है, आप लोग मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी लेना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो या मेल के थ्रू बता सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए और इसके अलावा आप किसी और चीज़ पे और वीडियो देखना चाहो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। यस, मुझे पता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है और कॉन्स्टेंटली एक ही चीज़ पे बार बार बोलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर मैं क्या करूँ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को डिटेल में हर चीज़ बताना चाहती हूँ, इसीलिए मैं कॉन्स्टेंटली बात कर रही हूँ। अभी हमारा बस लेग का निचला एरिया रह गया है, इस पर सबसे ज़्यादा दर्द होता है।
मुझे भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब भी मैं वैक्स करवाने बैठती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे स्टेप लेने करवाऊँ। अगेन मैंने छोटा स्टेप लिया, राइट, अभी मैं निकाल रही हूँ। और इसे निकालना भी बहुत इजी होता है। और क्या होता है ना, क्लाइंट से बात करते करते या उनको थपथपी करते करते वो इजीली निकल जाता है। एंड मेरी फ्रेंड के तो ज़्यादा बाल नहीं थे, तो उसको पेन ही नहीं हो रहा था, मतलब ज़्यादा तो क्या, उसको बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था, बल्कि वो मुझे बताए थे किरण यहाँ पे छूट गया, वहाँ पे छूट गया। तो कई बार क्या होता है कि हम प्रोफेशनल्स अपने हिसाब से बहुत अच्छे से काम करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमने तो कुछ भी बाल नहीं छोटा, पर जब हम उनके एंगल से देखते हैं तो काफ़ी सारे हेयर लेफ्ट हो जाते हैं। देखो मेरी फ्रेंड कैसे हेयर निकाल रही है। एंड उसके बाद मैंने उसका इस तरफ वाला एरिया किया, अगेन स्मॉल सेक्शन, एंड देन हेयर को पुल करके निकाल दिया। आप देख रहे होंगे कि मैंने कितने ज़्यादा स्ट्रिप चेंज किए। कुछ लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि मैंने ना 8-10 स्ट्रिप में ही पूरा मतलब फुल हैंड फुल लेग्स कर लिया, पर मेरे हिसाब से वो रोंग है, क्योंकि हम स्ट्रिप बचाने के चक्कर में सामने वाले को दर्द नहीं दे सकते। हमें हर 3-4 सेक्शन के बाद स्ट्रिप को चेंज कर देना चाहिए। उससे क्या होता है कि क्लाइंट को कम पेन होता है। अगर आपको अपने काम में महारत हासिल करना है, अगर आपको बहुत सारी तारीफ़ें बटोरनी है, अगर आप चाहते हो आपके क्लाइंट आपके पास बार बार आए, तो आपको हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप ऑफ सैलून में काम कर रहे हो या फिर कहीं पे भी काम कर रहे हो, तो आप ऑफ भी मतलब फीडबैक ले सकते हो, अपने क्लाइंट से डायरेक्ट पूछ सकते हो कि आपको उनका काम कैसा लगा। तो वो आपको बताएंगे आपने क्या क्या गलती किया, क्या नहीं किया है, तो उसे आप सुधारने की कोशिश करो, ताकि क्या है ना कि किसी और को आपके काम में कोई कमी नज़र ना आए। आप एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बन के उभरो, राइट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किए हो तो मुझे बताना कि आपको मेरा काम कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ पे देखना चाहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।